नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना कल 14 मार्च को हिंदी साहित्य हिंदी लिटरेचर विषय का पेपर होने जा रहा है फर्स्ट शिफ्ट में। साथियों, आज के इस वीडियो सेशन में हम हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि साथियों सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं। और ये क्वेश्चन साथियों वे क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि प्रत्येक बार साथियों एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कक्षा 11वीं हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूँ। और साथियों ये पिछले 3-4 सालों के प्रीवियस पेपर से उठाए गए प्रश्न होने वाले हैं। यानी कि ये क्वेश्चन है वो साथियों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं और आप सभी को इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लेना है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि हामिद ने अपने 3 पैसों से क्या खरीदा था, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप सभी को ध्यान में रखना साथियों, चिमटा खरीदा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो आप सभी को ये भी ध्यान में रखना कि चिमटा वो 3 पैसों से खरीदा गया था। ठीक है, और जो हामिद का दिल है वो दुखी क्यों होता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो चिमटे की कीमत थी वो 6 पैसे थी। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, जबकि दुकानदार ने उसको 3 पैसे में ही चिमटा वो प्रोवाइड करवा दिया गया था। तो ये बातें इससे संबंधित आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला कि सन 1988 में ज्योतिबा फूले की जो उपाधि दी गई थी उसका क्या नाम है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी को महात्मा आप सभी को बताना होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। पद्माकर का प्रमुख ग्रंथ है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर पद्माभरण आप सभी को कर देना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर अपना चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या है। तो बिल्कुल यहाँ पर वेदनाथ मिश्र आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ध्यान रखना साथियों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में छप भी चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिद्धेश्वरी के छोटे बेटे का क्या नाम था। तो सिद्धेश्वरी थी साथियों, उसके छोटे बच्चे का नाम था यानी कि बेटे का नाम था प्रमोद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्योतिबा फूले पाठ के लेखक है, नया पता कितनी बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। तो आप सभी को ध्यान में रखना, सुधा अरोड़ा आप सभी को करना होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेले में जाते समय हामिद को दादी ने कितने पैसे दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि अच्छे प्रकार से 3 पैसे दिए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो साथियों यहाँ पर हम 10 तो एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं और 20 क्वेश्चन साथियों जो कि आपके अति शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं वो करने वाले हैं। तो वीडियो को आप सभी को ध्यानपूर्वक आप सभी को कंप्लीटली देखना है, जिससे आप सभी की जो तैयारी है वो और अधिक मजबूत हो जाएगी। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दोपहर का भोजन गद्य की कौन सी विद्या है। तो यहाँ पर आप सभी को करना होगा कहानी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कबीर किस काव्य धारा के प्रमुख कवि होने वाले हैं। तो यहाँ पर निर्गुण ज्ञानाश्री आप सभी को बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में छप चुका है सीधे सीधे। ठीक है, तो ध्यान रखना साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। मुरली तऊ गोपाल भावती पद मुरली में किसको लोकप्रिय है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो कृष्ण जी करना आप सभी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अब देखो 10 क्वेश्चन अपने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज होते हैं वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं साथियों जो अपने अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन जो कि आपको 2 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, उन क्वेश्चनों की भी बात कर लेते हैं। और यहाँ पर सीधो आपके 20 क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिल जाएंगी। तो तैयार करना है हमें इन क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर देखिए हम धर्मों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण कैसे अपना सकते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर लिखेंगे कि सभी धर्मों के प्रति स्वभाव रखकर और अन्य धर्मों के ग्रंथों का सहानुभूतिपूर्वक अध्ययन करके हम धर्मों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण है वो अपना सकते हैं। यानी कि ये लाइन आप सभी को ध्यान में रखनी है छोटी सी। ठीक है, जनसंचार के विभिन्न माध्यम कौन कौन से बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। और ये क्वेश्चन साथियों बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, यानी कि क्लास 12 के लिए भी। तो देखिए जनसंचार के प्रमुख माध्यम हो जाएंगे साथियों समाचार पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, यानी कि प्रिंट माध्यम होता है और जो कि समाचार लेखन का साथियों सबसे पुराना माध्यम है। ठीक है, जनसंचार का भी बोल सकते हो यहाँ पर। रेडियो हो जाएगा, टेलीविजन हो जाएगा और इंटरनेट हो जाएगा। ये बातें आप सभी को ध्यान में रखना और थोड़ी थोड़ी इनके बारे में आप सभी को पढ़ भी लेना है। ठीक है, क्या पता इसके अंदर से भी क्वेश्चन है वो देखने को
मिल सकता है। और इनकी लाभ और हानि है ना, वो तो आप सभी को पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। लाभ और हानि इनके अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में मात्राओं की कितनी संख्या होती है। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और ये क्वेश्चन आपको फिलिंग द बैलेंस का क्वेश्चन आएगा, उसमें भी देखने को मिल सकता है। रस से किसकी प्राप्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर काव्य शास्त्र के अनुसार रस से ब्रह्मानंद सहोदय अर्थात अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर ये बताना होगा। उत्साह स्थायी भाव में मन की स्थिति कैसी होती है। तो उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है, अतः इसमें मन की स्थिति उल्लासपूर्ण और उमंग से भरी होती है। तो ये बातें यहाँ पर लिखनी है। गण कितने प्रकार के होते हैं। तो गण है वो साथियों 8 प्रकार के होते हैं। ये आपको फिलिंग द बैलेंस यानी कि रिक्त स्थान में भी देखने को मिल सकता है। तो तैयार करना है आप सभी को। यगण मगण तगण रगण जगण भगण रंगण सगण, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। और इनको याद करने का एक सूत्र भी है साथियों, आप सभी को पता हो तो, यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा। और ये अपनी पुस्तक में भी लिखा हुआ है, तो इसको हमें अच्छे प्रकार से तैयार है वो करना है। यह माता राजभान सलगा, ठीक है। ये आप सभी को याद कर लेना है, देखने को आप सभी को मिल सकता है, ठीक है। बाकी आपको ये तो नहीं आएगा, लेकिन ये आपको देखने को मिल सकता है कि कितने प्रकार के होते हैं। कबीर जी के गुरु का क्या नाम था। तो रामानंद था, ये आप सभी को ध्यान में रखना। और ये साथियों अपने जो वो होने वाला है जीवन परिचय का भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसके बाद देखिए जाग तुझको दूर जाना कविता में लेखिका कौन है। तो आप सभी को बताना है कि महादेवी वर्मा है, यहाँ पर आप सभी बता देंगे। हामिद ने मेले में चिमटे कितने में खरीदा था। तो 3 पैसे में, ठीक है। श्लेष अलंकार की परिभाषा आप सभी को बतानी है कि जहाँ काव्य में कोई शब्द एक बार ही प्रयुक्त हो लेकिन प्रसंग के अनुसार उसमें एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक गण में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो एक गण में वर्णों की संख्या 3 होती है। ये आपको फिलिंग द बैलेंस में आ सकता है, ठीक है, तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आचार्य भरत मुनि ने किसे काव्य की आत्मा माना है। तो रस को माना है। ये भी आपको फिलिंग द बैलेंस में आ सकता है। जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर अलंकार होता है। तो यमक अलंकार होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। स्वर व्यंजन के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। तो मात्रा कहते हैं, ठीक है। ये आपको फिलिंग द बैलेंस में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ऑडियो वीडियो संचार साधनों के नाम बताना है। तो टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, यूट्यूब, वीडियो कॉलिंग, ठीक है। ऑडियो वीडियो दृश्य संचार साधन, ये आपसे भी बता सकते हो। 16वां क्वेश्चन देखिए रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें क्या हैं। तो रेडियो समाचार लेखन में भाषा सरल और बोलचाल होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए वाक्य छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाने चाहिए। यानी कि जो ये साथियों समाचार लेखन की सबसे प्रसिद्ध साथियों क्या होने वाली है, शैली होने वाली है। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। और उल्टा पिरामिड शैली की परिभाषा आप सभी को ध्यान में होनी चाहिए। इसके 3 प्रकार होते हैं साथियों, इंट्रो, बॉडी, समापन, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। और इसमें जो मैन है, जो समाचार यानी कि जो खबर होती है, मैन खबर, वो सबसे पहले लिखी जाती है, इसके बाद घटते क्रम में लिखी जाती है। तो ये बातें आप सभी को ध्यान में रखना। और इस प्रकार से इसका डायग्राम भी आप सभी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इंट्रो, बॉडी, समापन, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा वह है जो बच्चों को मातृभाषा की में निःशुल्क दी जाए, इसके उनके परिवेश से जुड़ी हो, हस्तकला पर आधारित हो, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए। ये बातें आप सभी को लिखनी है। उल्टे हरि को बाद ना चला, पंक्ति में हरि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए, ठीक है। जब नाश मनुज पर छाता है तो विवेक मत जाता है, इस पंक्ति को चरितार्थ करने वाली घटना बतानी है। तो जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव 5 गांव देने का ठुकरा दिया था और उल्टे उन्हें ही बंदी बनाने का प्रयास किया, तो यह घटना इस पंक्ति को चरितार्थ करती है। तो ये बातें यहाँ पर लिखेंगे। चौपाई छंद की परिभाषा आपको लिखनी है। तो चौपाई है वो एक सममात्रिक छंद है, ठीक है। ये आपको फिलिंग द बैलेंस में भी आ सकता है, इतना, ठीक है। चौपाई क्या है, तो सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में जगण और तगण आना वर्जित है। तो ये क्वेश्चन थे साथियों, अपने देख सकते हो आप सभी। और इसकी PDF साथियों अपने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड है, वो करवा दी गई है। तो वहाँ से आप सभी जुड़ सकते हो। इसका लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के अंदर आपको प्रोवाइड है, वो करवा दिया जाएगा। तो बाकी मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।